नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। हम कोई भी चैप्टर, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी से रिलेटेड हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है सिलेबस की। बिना सिलेबस के हम किसी चीज़ को उठाते भी नहीं हैं और उसे उठाने का कोई औचित्य भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको प्रत्येक क्लास का सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे कि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी तैयारी को जारी रख सकें, अपने नोट्स निरंतर बना सकें। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अपने इस चैनल पर आपको प्रत्येक अलग अलग सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे। कहीं भी आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ, ये टॉपिक तो हमारा नहीं था और हमें करा दिया गया है, बता दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी बीएड पार्ट 3 जनरल बीएससी का सिलेबस मैं पहले बता चुका हूँ। कोर से जाइए। अब पहले तो ये स्कीम देख लेते हैं। वही स्कीम है जो आपकी सेकेंड ईयर के अंदर थी। इसके अंदर आपको क्या है, प्रत्येक पेपर जो है वो 40-40 नंबर के थे। बीएससी सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड में आपके 3 पेपर लगते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेपर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ही पेपर हैं तो काफ़ी आसानी से काम हो जाएगा। इसके अंदर जो मैटर है, जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो 3-3 घंटे के पेपर होंगे। 40 नंबर के आपके एग्ज़ाम है, 10 इंटरनल मार्क्स हैं। मिनिमम पास मार्किंग 36 चाहिए पेपर्स के लिए, और प्रैक्टिकल 50 नंबर का 18 पास मार्किंग चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो 30 नंबर के होते हैं, वाइबा जो है वो 10 नंबर का, रिकॉर्ड 10 नंबर का, इस प्रकार से 50 नंबर टोटल होते हैं। और पेपर के अंदर जो 30% वेटेज है वो न्यूमेरिकल्स का होता है। तो न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल हल्के में मत लें, काफ़ी आसान होते हैं न्यूमेरिकल। अगर आप टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं, क्लियर हैं, तो न्यूमेरिकल में नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बजाय कि आप इसे बस थोड़ी सी तैयारी करें, उससे प्रैक्टिस करें 1-2 बार, तो आसानी से हो जाता है और नंबर इसमें कटते भी नहीं हैं। तो 30% का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपके पेपर में, आपका पेपर 100 नंबर का आता है सपोज करें, तो उसमें 30 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आएंगे, 70 नंबर की थ्योरी बातें आएंगी। तो देखिए पहला पेपर कौन सा है। पहला पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी जो क्रिस्टल ये बातें हैं, NaCl, BCC, FCC, ये सारी बातें हैं, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इनके जो अपने टॉपिक्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखे हैं। बीएससी बीएड, बीएससी जनरल, इस तरह से लेबल भी लगाया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें लगभग ये पहली यूनिट का जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा वहाँ पे उपलब्ध है। और सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बातें आ जाएंगी, जैसे अर्धचालक से संबंधित बातें आ जाएंगी यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी है, मैं जो जनरल बीएससी की करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरम वगैरह जो हैं वो तो यहाँ पर नहीं लगती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ अलग अलग टॉपिक्स लगते हैं। तो जनरल बीएससी से सिलेबस काफ़ी अलग है। जनरल बीएससी में पूरा डिटेल कंटिन्यू सिलेबस है और बीएससी बीएड के अंदर अलग अलग टॉपिक्स उठाए हुए हैं। तो मैं आपको जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं वही टॉपिक्स आपको नोट्स बनवाऊंगा और उन्हीं की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये पेपर फर्स्ट जो है उसकी देखें, पहले क्रिस्टलाइन एंड ग्लास फॉर्म्स, लिक्विड क्रिस्टल, ग्लास ट्रांजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह ये बातें आ गई। लाउवे थ्योरी आ गई, ब्रेग इक्वेशन आ गई, लाउवे पैटर्न आ गया। ये सभी की वीडियो मैंने डाली हुई हैं और ये बाद में जब मैं वापस से इसको रिवाइंड कराऊंगा, अभी हमारा दूसरा पेपर चल रहा है, तब मैं इसको और आपको अच्छे से बता दूंगा। बॉन्डिंग आ गया, पोटेंशियल आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, ये सभी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। यूनिट नंबर 2 जो है उसमें थर्मल प्रॉपर्टी आती है, उसमें गुण आते हैं। जो लैटिस होता है, जालक होता है, उसमें गुण आते हैं कि स्पेसिफिक हीट आ गया, डीबे मॉडल आ गया, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आ गया, सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन ऑफ लेनार्ड जोन पोटेंशियल आ गया। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये आपके टॉपिक्स यहाँ पर हैं। टेम्परेचर से संबंधित बातें आ गई, 3D के अंदर आ गया। बैंड स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो एनर्जी गैप आ गया, मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सभी बातें आ जाएंगी। और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास जो उसका मॉडल होता है, उनसे संबंधित बातें आ जाएंगी, उसकी बैंड स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। इसी के अंदर तीसरा पार्ट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मोशन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन की कोलिशन कैसे होती है, मीन फ्री पाथ, कंडक्टिविटी, ओमला, डेंसिटी ऑफ स्टेट,
फर्मी एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपको अभी ये पता लग गया कि देखिए सेकंड यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर तीन पार्ट हैं इसके, तो काफ़ी लेंथी है ये, इतना आसान भी नहीं है कि पेपर 2 है तो छोटा है सिलेबस आपका। यूनिट नंबर 3 जो है पहले पेपर की, वो है पहले सेमीकंडक्टर आता है। सेमीकंडक्टर के अंदर अपनी डोपिंग वगैरह आ जाती है, इम्प्योरिटी, ये जो आपने कुछ 12th क्लास में पढ़ा था इसको। फिर आ गए एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, हॉल इफेक्ट, हॉल कोफिशिएंट, ये सभी आ जाएंगे। फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आ जाएंगी। डिवाइसेज में जनरल डायोड, टनल डायोड, लाइट एमिटिंग एलईडी, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स, पीएन जंक्शन, मेटल सेमीकंडक्टर, अलग अलग टाइप की ये डिवाइसेज हैं। इनके बारे में कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। एडवांस मटेरियल के अंदर सुपर कंडक्टर आ गया, फ्लोरेंस आ गया, कार्बन नैनो ट्यूब आ गया, ग्राफेन आ गया, नैनो मटेरियल। ये जो लास्ट का एक टॉपिक एडवांस मटेरियल दिया गया, ये वो हैं जो टेक्नोलॉजी नई नई बनी है और जो यूज होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है यूनिट नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है, पहले पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर डायोड आ गया, एक सर्किट एलिमेंट के रूप में किस प्रकार से काम करता है। ये ट्रांजिस्टर से संबंधित है सारे यूनिट आप कहें तो। और लोड लाइन कॉन्सेप्ट आ गया, रेक्टिफिकेशन आ गया, रिपल फैक्टर, जनरल डायोड, वोल्टेज टाइप स्टेबलाइजेशन, आईसी रेगुलेटेड, ये सभी बातें आ गई। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर आ गया। फिर ये थर्मल रनवे आ गया, एच पैरामीटर आ गया। देखो एच पैरामीटर आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो जो है मैंने जनरल बीएससी के फर्स्ट यूनिट के अंदर डाली हुई है। फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का दूसरा पार्ट आता है, इसकी जे फैट की टोटल कंप्लीट मैंने इसमें डाल रखी है। जो आपका यहाँ पर एक एमीटर फॉलोवर और है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स फॉलोवर या एमीटर फॉलोवर, इसकी वीडियो भी मैंने कंप्लीट वहाँ पर डाल रखी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस प्रकार से अपने बीएससी बीएड के अंदर आती हैं। और 5वीं यूनिट में स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ये अपना प्रवर्धक से संबंधित होता है, काफ़ी आसान है ये। जनरल फॉर्म क्या होता है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, इसकी भी मैंने 3-4 पार्ट डाले हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिनमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, वो सारे अपने टॉपिक्स जो हैं अपने चैनल पे उपलब्ध हैं। इनके आप उनको सर्च करके उनको देख सकते हैं। बीएससी बीएड में भी लगते हैं, जनरल बीएससी में भी लगते हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये अपना फर्स्ट पेपर था। इस पेपर के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से 5 यूनिट कंप्लीट होती हैं। सॉलिड स्टेट्स आती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक से मिलकर बनता है। फिर हम बात करें पेपर नंबर 2 की, तो पेपर नंबर 2 जो है उसमें आती है क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिकल फिजिक्स। क्वांटम तो हम चला ही रहे हैं, क्वांटम तो हम लगातार नोट्स बना रहे हैं, टॉपिक्स भी आपको मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी करवाया था, फिर फेलियर क्लासिकल कराया था, फिर मैंने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव करवा दिया, और रेटस कॉम्बिनेशन फॉर्मूले तक मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एटम, प्लांक रेडिएशन लॉ, ये भी मैंने करवा दिया। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी मैंने करवा दिया। ये बोर क्वांटिनाइजेशन एंगुलर, ये जो टॉपिक हैं वो अभी बचे हुए हैं, और ये होने के बाद अपनी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास एक ये लास्ट लाइन के अंदर जो 2-3 टॉपिक हैं यही बचे हुए हैं, बाकी सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। और बिल्कुल जो सिलेबस में आपके टॉपिक मिलेंगे उसी हिसाब से आपको नोट्स मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगी, एक एक टॉपिक्स आप मिला सकते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है उस क्वांटम की ही है, उससे थोड़ा सा आगे है। क्वांटम से डी ब्रोगली आ गया, द्रव्य तरंगों से संबंधित है, जो अपनी श्रोडिंगर समीकरण आती हैं, इन चीज़ों से संबंधित ये आ जाती हैं। और भी क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी बातें हैं जो 2nd यूनिट के अंदर है आती हैं। यूनिट नंबर जो आपकी है 3 है, उसके अंदर आप देखें कि एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है। कोई पार्टिकल है वो 1 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल बॉक्स में होता है। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन एट स्टेप पोटेंशियल, विभवरोधी का, ट्रांसमिशन अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर, हाइड्रोजन एटम से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये यूनिट नंबर 3 में आती हैं। अब जो बात आई यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 है स्टैटिकल फिजिक्स। और ये बुक स्टैटिकल फिजिक्स जो है वो बीएससी जनरल 2nd ईयर के अंदर लगती है, बीएससी जनरल 2nd ईयर के अंदर। इसकी वीडियो स्टैटिकल फिजिक्स नाम से यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी थोड़ी सी
समझने में थोड़ी हार्ड रहती है, लेकिन आपको नोट्स के साथ साथ जब बताया जाएगा तो काफ़ी आसान रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो अपने चैनल पे उपलब्ध हैं इसके, जिसको आप देख के और आसानी से इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर बोस, आइंस्टीन, फर्मी, डिराक, ये सभी बातें जो है वो आपको, ये 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। और इसमें कुछ आगे पीछे हैं थोड़े, म्यू स्पेस मिल जाएगा, फेज सेल्स मिल जाएंगी, थर्मल कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी मैं आपको बाद में करवा दूंगा जब हम इसको आगे करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट जो है आपकी। यूनिट नंबर 5 जो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए, वो यूनिट नंबर 5 भी आपकी सेकंड जनरल के अंदर लगती है, बीएससी जनरल सेकंड ईयर के अंदर लगती है, बीएससी बीएड में नहीं लगती। तो ये जो पूरा टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान है, इसके भी सिलेबस मिल जाएंगे। ये तो आप ये समझिए कि आपको इसमें तो नंबर कुछ करना ही नहीं है, आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, इतना आसान है ये। डोपलर ब्रॉडिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है, इसकी वीडियो हमने डाली हुई, काफ़ी प्रचलित भी है, वो चल भी रही है। और इनके अंदर लगभग वीडियो जो है वो मैंने डाल रखी है। ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पीड ऑफ आइडियल गैस का, ये भी डाला हुआ है। ये प्रोबेबल वैल्यू जो है, आरएमएस वैल्यू, ये भी साइड डाली हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको मिलती हैं तो मैं बाद में इसको कंटिन्यू जो हम चलाते रहेंगे तो आपको मिल जाएंगी। फिर ट्रांजिस्टर इन क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स में स्टैटिक्स भी है और साथ में थोड़ी क्वांटम भी है। तो इसमें मैंने आपको ये 2 टॉपिक बता दिए। लिक्विड हीलियम जो है, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड हीलियम, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, मैंने आपको करवाया था, वही तरीका है, ये वही सेम टॉपिक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल और फोटोन इन ब्लैक बॉडी चैम्बर, ब्लैक बॉडी भी आप पढ़ चुके हैं, वही है, ज़्यादा अलग नहीं, वही टॉपिक है आपका। फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी, ये थोड़ा सा अलग है जो हम इसमें क्लियर कर लेंगे। ये हमारे 2 पेपर थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित अगर हम बात करें तो मिनिमम पास मार्किंग 18 और अधिकतम 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल हैं दिखाए गए हैं आपको। RC, RL, फिक्स वेरिएबल, डिस्कवरी, डिजाइन, जनरल डायोड है, फैट है, BJT है, RC, फेज शिफ्ट है, ये सभी बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनको आपको करवा दिया जाएगा। तो ये हमारे 2 पेपर थे। अगर आप इसको लिख सकते हैं तो साथ साथ में वीडियो के लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को आप देख के और शॉर्ट टाइप से सिलेबस अपना तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको सिलेबस को समझने में आसानी रहेगी और मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वही टॉपिक आपको दूंगा जो आपके सिलेबस में आपको दिए गए हैं, यानी आपके सिलेबस से अलग मैं एक भी टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा। मुझे व्यू से मतलब नहीं है कि मैं अगर नॉर्मल टॉपिक डाल देता हूँ बताऊंगा नहीं तो शायद बीएससी बीएड वाले भी देख लें और वो भी व्यू आ जाएं। देखते हैं तो अच्छी बात है, सारी अगर जनरल बीएससी की आप देखते हैं वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर तो जनरल बीएससी वाले टॉपिक ही आएंगे सारे, बीएससी बीएड वाले नहीं आएंगे। हाँ, जो बीएससी बीएड में भी है, जनरल बीएससी में भी है, वो तो आएंगे। बीएससी बीएड में बहुत सारे टॉपिक को छोड़ दिया गया है, तो वो टॉपिक कंपटीशन नहीं जाते, वो सारा सिलेबस में इंक्लूड होता है, तो इसलिए फ़ायदेमंद तो रहेगा। लेकिन थ्योरेटिकल पेपर के लिए बीएससी बीएड का जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी का, वो देने के लिए आपको जनरल बीएससी के जो टॉपिक्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, उनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स आप वही बनाएं जो आपके सिलेबस में है, ताकि भविष्य में और बच्चों के भी काम आए और आपके भी परीक्षा के समय ये ओवर बर्डन ना हो, ओवर वर्क ना हो, जिससे कि आपको अच्छा टाइम मिले अच्छा समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्वांटम फिजिक्स का जो हम यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही है उसके अंदर हम रेटर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद प्लांक वाला भी कर लिया, आइंस्टीन वाला भी कर लिया। मैं अब बताऊंगा आपको बोर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसकी हाइड्रोजन एटम्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है, यानी जो बोर सिद्धांत था उसकी जो थ्योरी है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग वाले जो 3 बातें होती हैं इसके अंदर, कोणीय संवेग वाली बातें वो क्या है, कोणीय संवेग से संबंधित, और हाइड्रोजन एटम में क्या एप्लीकेशन है और उसकी लिमिट क्या है, बोर थ्योरी की लिमिट क्या है। ये थोड़ा जनरल टॉपिक ही है। तो इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो लगभग 3 या 4 वीडियोस
के अंदर हम यूनिट फर्स्ट जो है बीएससी बीएड थर्ड ईयर की वो कंप्लीट कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।